नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की बात क्या ही करें। 16,300 पे निफ्टी आकर के खड़ी होगी। 17,300 के आसपास ट्रेड कर रही थी कल की डेट में। आज निफ्टी की अगर आप बात करोगे ना तो पसीज जाएगा दिल, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो पैसा है ऑलमोस्ट कितना था, 8-9 लाख करोड़, 225 करोड़, 225 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 8-9 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टर्स का गया। ठीक है, निफ्टी आज 700-750 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। 700 पॉइंट, एक मिनट एग्जैक्टली। कुछ कर सकते हैं हम लोग, असहाय हैं। अब मैं आपको बताऊं, आज निफ्टी 4% डाउन है ना। अभी मेरा पोर्टफोलियो 5.7% डाउन है। बहुत आउट परफॉर्मेंस की बात हो गई। अब ये पोर्टफोलियो ज़्यादा क्यों डाउन है? हो सकता है आपका भी पोर्टफोलियो 5.5 या 5 निफ्टी से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा डाउन हो, क्योंकि हम सब सेफ वाला स्टॉक नहीं चूज़ करते हैं, एकदम सेफ वाला, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए होती है। और ग्रोथ वाले स्टॉक्स की तो आज वॉट लगी पड़ी है। जो स्टॉक्स महंगे थे उनकी तो वॉट लगी पड़ी है। एक दूसरे एंगल से चलिए समझते हैं। कोई बंदा था जो पिछले 1 साल में मान लेते हैं 25% के रिटर्न पे बैठा था। ठीक, पिछले 15 दिनों में उसके साथ क्या हुआ, ये 25% रिटर्न घट गया, 5-7 बचा था, और आज की डेट में ये 0 हो गया होगा। ये मैं एग्जैक्टली लोगों को जानता हूँ, उनके साथ ये कहानी घटी है। अब सोचिए कि मार्केट पे भरोसा कैसे बचेगा ऐसी कंडीशन में। अब मार्केट पे भरोसा करना ज़रूरी क्यों है ऐसी कंडीशन में? क्योंकि भाई साहब, मार्केट ऐसी बहुत सारी चीज़ें झेल करके आई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें झेल करके हमारे सामने खड़ी है। तकलीफ़ दोस्त सबको होती है, हर किसी को होती है। अब रसिया क्या कर देगा, सब अनुमान ही लगा कर बैठे थे। अमेरिका जैसा देश असहाय नज़र आ रहा है। हम प्रतिबंध लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, कुछ कर पाए? बेचारे निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे। यूक्रेन में भी अकड़ कम नहीं है। अब मुझे एग्जैक्टली पूरी कहानी नहीं पता, मैं ना रसिया को गलत ठहराऊंगा ना यूक्रेन को। बस वही है कि दोनों जगहों पे जो टॉप लेवल पे, जो अपेक्स पोजीशन पे बैठे हुए तानाशाह लोग हैं, अकड़ू लोग हैं, इनकी अकड़ है। और उनकी अकड़ कौन नहीं झेल रहा है? सच बता रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। एक दिन में इंडेक्स 4% डाउन है अपना, तो अपने बारे में हम सब एक बार सोच सकते हैं कि यार ये क्या हो गया, 4% डाउन। और क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी हम 4% डाउन है, तो यह है ग्लोबल टच में रहने का दुष्परिणाम। इसके अच्छे एडवांटेजेस भी हैं, फ़ायदे भी हैं, वो आप जानते हो कि ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट रहने के फ़ायदे क्या क्या हैं। लेकिन नुकसान जब झेलना होगा तो वो भी हमारे लिए ही होगा, क्योंकि हम फ़ायदा लेने के लिए तो एकदम सामने खड़े होते हैं। RTS इंडेक्स जो कहाँ, रसिया का है इंडेक्स, जो 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है वहाँ का, सुबह 50% अप्रॉक्सीमेट वहाँ पर क्रैश आया था। अभी भी वो 1 मिनट में देख लेता हूँ, ऑलमोस्ट 30% के आसपास, 32% नीचे पूरा इंडेक्स है। 32% इंडेक्स क्रैश किया है। उनके बारे में भी एक बार सोच लीजिए, वहाँ पर भी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग होती है। अपनी बात हम ज़्यादा करेंगे, इंडेक्सेस को आप जा कर के वहाँ के ट्रैक कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है अपने यहाँ के इंडेक्स को देखोगे तो दिल पसीज जाएगा। क्योंकि मेरे पास ग्रोथ स्टॉक्स हैं ज़्यादा, मिड कैप स्टॉक्स पे मैं फोकस कर रहा था, और इसी कारण मेरा पोर्टफोलियो आज भयंकर तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है। कोई बात नहीं, उम्मीद यही है कि पॉजिटिव साइड का जब मोमेंटम आए तो हम सब उसमें पार्टिसिपेट करें। कल ही मैंने बात की थी कि हो जाता है, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे रिटर्न पे बैठे थे इन्वेस्टिंग करके। कोई 10% के रिटर्न पे था, कोई 15% के रिटर्न पे था, और अभी कहानी, अभी पासा बिल्कुल पलट चुका है। कल आखिरी घंटे में बड़े प्लेयर्स एग्जिट किए थे, लेकिन हम सब नहीं जानते थे कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा। और सच बताऊं तो इस युद्ध का अनुमान कोई नहीं लगा सकता था, और अब हो रहा युद्ध, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूं दोस्त, क्योंकि मेरे साथ जब ऐसा इवेंट पहली बार घटित हुआ था तो वो था नोटबंदी वाला इवेंट, और वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आया था। मतलब यही होता है ना, मैं कहता हूँ कि दिमाग को थोड़ा सा स्टेबल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी और वहाँ पर आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। आप जब ये गिरावट देख लोगे ना इतनी बड़ी, कि बाज़ार अभी यहाँ पर खड़ी थी, अभी अचानक से यहाँ पर आ गई, तो आप एग्ज़िट कर जाओगे।
आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ जैसा फील होगा। लेकिन अफ़सोस यही है ना दोस्त कि जैसे होता है कि बार बार डराया जाएगा, आपको बार बार डराया जाएगा, लेकिन जो अंत में बच जाएगा वही गेम जीत जाएगा। और ये इतना आसान है और देखा जाए तो एक एंगल से बहुत कठिन है। इसीलिए मैं सबसे कठिन टास्क इन्वेस्टिंग को मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पर होल्ड करने की जो पावर है ना वो आपकी टेस्ट की जाती है। ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास हैं, आप कोई एक स्टॉक खरीद लिए तो वो 15-20% ऊपर जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा। आप मान लेते हैं 25 स्टॉक खरीद लिए तो एक स्टॉक अगर 15-20% ऊपर जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए हमेशा बात की जाती है पोर्टफोलियो की। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ स्टॉक्स भी मार्केट में है, आप 2 से 3 स्टॉक्स में ही पोजीशन बना करके ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन खेल सकते हो, लेकिन फिर वही पेट दर्द होने लगता है। लेकिन अलग अलग स्टॉक्स में आपके साथ जब ये होगा तो आपका पेट दर्द कम होता है और आप जो है वो बड़े रिटर्न के पीछे भागते हो। इस गिरावट में मैं आपको फिर से बोलूँगा, अपॉर्चुनिटी ही आपको तलाशनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात मैं आपको, जो आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा कुछ आपको ज़रूर सांत्वना देगा। और मैं भी यहाँ इस आर्टिकल के थ्रू आपको सांत्वना ही देने के लिए आया हूँ, क्योंकि करगिल युद्ध के बाद अपनी बाज़ार भयंकर तरीके से गिरी थी, लेकिन उसके बाद कमाल की रिकवरी भी दिखाई थी। तो जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहता है इस गिरावट में, स्मार्ट SIP वाली वीडियो देख लेगा। और ना पर्सनल नोट यार, बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है, और तकलीफ़ है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिस्क जो है ना वो अब हमारे सामने खुल कर आया है। अब इस रिस्क से डील करने का तरीका क्या है? देखो, अपनी कंपनियों को कोई तकलीफ़ नहीं है, उनके प्रॉफिट्स आएंगे, तो जो कंपनियां ग्रोथ वाली हैं उन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। रिवर्सल जैसे ही वो दिखाएं आपको उनको पकड़ना है, तो वहाँ पर तो कोताही आपको कोई नहीं करनी है। हाँ, जिनके साथ घटना घटी है वो कुछ सीख ज़रूर लेंगे, और अपर लेवल्स पे जब भी आपको मौका मिले अपने प्रॉफिट को चाहे ऑप्शन स्ट्रैटेजी से चाहे हेजिंग स्ट्रैटेजी से लॉक करने की भी कोशिश किया कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाज़ार में कुछ पैसे लगा करके रखे हो तो ज़रा गोल्ड की भी बात आपसे करेंगे जाते जाते, क्योंकि गोल्ड फ्यूचर्स भी काफ़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। और यही है ना, जिसे हम आप सब इक्विटी के पीछे भागते हैं, और उधर गोल्ड फ्यूचर आज आउट परफॉर्म कर रहा होगा। भयंकर वहाँ पर मोमेंटम आया है, आप देख सकते हो। सोना इस वक्त वाओ वाओ 1400 रुपये एक दिन में सोना महंगा हुआ है। दिस इज़ अ बिग डील मैन, सच बता रहे हैं। उम्मीद नहीं थी 1400 रुपये सोना भागा होगा। ये है लड़ाई का नतीजा, ये है लड़ाई का नतीजा। और जैसे कहा जाता है ना, सोना ही असली पैसा है, बाकी सब मजाक है, और वही आपके सामने है। अब टाटा मोटर्स 10% के लोअर सर्किट पे आकर के खड़ा है, इंडसइंड बैंक 8% नीचे। क्या ही कहें, क्या ही कहें। मिड कैप 6% डाउन हो गया इंडेक्स। तकलीफ़ है। अब इस तकलीफ़ में मैं आपको सिर्फ ये कहने आया था दोस्त कि वर्स्ट भले ही अभी चल रहा हो, हम वर्स्ट सिचुएशन देख रहे हैं पिछले कई दिनों की, कई हफ्तों की। ठीक, इतनी बड़ी गिरावट मैंने वही 2020 के क्राइसिस में ही देखी थी। उसके बाद उससे पहले मैंने नहीं देखी है इतनी बड़ी गिरावट एक दिन में इंडेक्स में, और इसीलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ में भी फ़र्क दिख रहा होगा। लेकिन ठीक है यार, अब वही है ना कि जब मार्केट में कोई पहला एक्सपीरियंस लो और इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो और वो भी नेगेटिव वाला एक्सपीरियंस हो, तो दिल तो पसीज जाता ही है। लेकिन एक इंडेक्स 6% गिर जाए, ये तकलीफ़ का मुद्दा तो है। ऐसे में वही कल वाली बात फिर से कहूँगा, मार्केट कहीं जा नहीं रही है। हाँ, तकलीफ़ ज़रूर दे रही है, और तकलीफ़ अपने ही देते हैं, ये तो आपको पता ही है। जब अपने कोई तकलीफ़ दें आपको, तो वहाँ पर आपको ये डिकोड करने की ज़रूरत है कि ये जो मेरा अपना है, ये जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, क्या ये मेरी भलाई के लिए दे रहा है? और आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में यही जवाब आएगा कि जी हाँ, वो तकलीफ़ आप ही की भलाई के लिए, आप ही के सुधार के लिए है। थोड़ा सा मैं कुछ अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ को ट्विक करूँगा, कोशिश तो पूरी करूँगा, क्योंकि आप ही में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर आपने जो पोर्टफोलियो दिया था वहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न था, और अभी जो है वो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। कुछ लोगों का तो कल रिटर्न केवल 6-7% बचा। अब उनको वहाँ पर क्या जवाब दिया जाए कि एक 25-30% के रिटर्न वाला पोर्टफोलियो डाउन आ गया 5-6% पे, वहाँ पर आप उनको क्या सलाह दोगे? एग्जिट कर जाओ, ये कभी अच्छी चीज़ होती नहीं। उसके बाद लड़ाई झगड़ा सामने आ गया तो फिर मतलब चीज़ें नहीं फेवर में हैं, लोगों की अकड़ है, और देश झेल रहे हैं, लोग मरेंगे, और मर तो इन्वेस्टर्स भी रहे हैं, क्योंकि मरना वो जान से जाना ही सिर्फ थोड़ी होता है। जो 10 लाख लगाया था उसका 12-13-14 लाख हुआ था, वो वापस 10 लाख 9 लाख पे आ गया। उसके बारे में सोचिए, और उनके बारे में सोचिए जो भी
रिसेंट डेज में इन्वेस्टिंग किए थे, रिसेंट डेज में कुछ ट्रेड्स पकड़े थे, उनके भी स्टॉक 5, 7, 10, 12, 15, 20% डाउन होंगे। मैं उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो क्वालिटी वाले हैं दोस्त। और ऐसे में ही मार्केट अपना रौद्र रूप दिखाती है कि देखो भैया, जो इसको झेल सको वही यहाँ पर रहना, नहीं तो कल को क्या हो जाए वो हम नहीं जानते। मार्केट क्लोज कहाँ पर होगी थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 3 बज चुके हैं तो ये भी ज़रूरी है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की ज़रा सी बात कर लेते हैं। वहाँ पर एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस आया है। एक ही लॉट में आज मैंने ट्रेड किया, कुछ मन ही नहीं कर रहा था। 5% डाउन है इंडेक्स। 16,230 कौन सा लेवल था? 16,375। यहाँ से दूर हो गया अब ये लेवल। मेरे हिसाब से मार्केट 16,375 के आसपास बंद होनी चाहिए। 16,375, अभी 16,230 16,240 का लेवल चल रहा है। मतलब यहाँ से मार्केट को ऑलमोस्ट 100-125 पॉइंट की रिकवरी मिनिमम मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा, अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ निफ्टी। बाकी यार वॉर की सिचुएशन है, जो भी होगा हम आप सब देखेंगे ही। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। ऐसे बुरे दिन में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त, सीखने की कोशिश मत छोड़िएगा। लॉसेस मुझे भी हुए हैं और भयंकर हुए हैं। लॉसेस आपको भी हो रहे होंगे और भयंकर हो रहे हैं। लॉसेस सभी को हो रहे हैं यार। 10 लाख करोड़ साफ हुआ है। 10 लाख करोड़ इज़ अ बिग डील मैन। 10 लाख करोड़, और ये इन्वेस्टर्स के पैसे गए हैं जो हम आप सब शेयर्स लेकर के बैठे थे। और ये जो सिचुएशन है ना, हर किसी को झेलनी पड़ी है जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप अकेले नहीं हो, ये याद रखना। और हाँ, सीखने के लिए हो सकता है आप अकेले हो, लेकिन जब आप सीख करके जीतना चालू करोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। स्मार्ट SIP वाली वीडियो देखिएगा। इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा ऐसी क्रैश वाली सिचुएशन जो है ये होती हैं अपॉर्चुनिटी, तो उसका लाभ भी उठाइएगा। मार्केट क्यों क्रैश हुई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्केट रिकवर करेगी इसका मुझे पूरा भरोसा है। और आशा यही करता हूँ आपको भी होगी, आपको भी होगा ये भरोसा। तो अभी विदा ले रहे हैं आपसे। बिल्कुल मन थोड़ा सा यूक्रेन की कंडीशन को देखकर दहल रहा है, रसिया के एटीट्यूड को देख करके दहल रहा है, सुपर पावर्स के एटीट्यूड को देख करके दहल रहा है। कोई मदद करने को नहीं आता, और यहीं पर ह्यूमैनिटी थोड़ी सी ना जानवरों से पिछड़ती हुई नज़र आती है। जानवर कम से कम ये सब तो हंगामा नहीं करते। बाकी यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हर चीज़ के लिए, मार्केट के लिए, यूक्रेन के लिए, दुनिया के लिए। अभी आपसे विदा लेने, कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे WhatsApp नंबर है, पूछिएगा, बताइएगा। नमस्कार।